नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। ये एग्जैक्ट टॉपिक हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने बात करी थी मूवमेंट और शिफ्ट की, बट एक बार वापस देख लेते हैं। पहले बिना पढ़े हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है और चेंज इन सप्लाई क्या होता है। याद करो, लास्ट वीडियो में इस साइड पे मूवमेंट लिखा हुआ था और इस साइड पे शिफ्ट लिखा हुआ था। मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट को हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं और शिफ्ट को हम लोग चेंज इन सप्लाई भी कहते हैं। तो व्हाट वाज मूवमेंट, व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड? व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यानी जब हमारे कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है और हमारे कमोडिटी के प्राइस चेंज होने के कारण हमारे ही कमोडिटी की सप्लाई भी चेंज हो गई, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज हुई तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। देखो, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सिंपल, इसको हम मूवमेंट भी कहते हैं, ये चीज याद रखेंगे। चेंज इन सप्लाई का क्या मीनिंग होता है? व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मतलब क्या होता है? एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा और कोई भी फैक्टर चेंज हुआ। प्राइस ऑफ अदर गुड्स चेंज हो गए, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गए, प्रेफरेंसेस फॉर द फ्यूचर, प्रेफरेंसेस ऑफ द प्राइस ऑफ द फ्यूचर या एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द फ्यूचर चेंज हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो गए, कुछ भी चेंज हो सकता है। टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी, स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कुछ भी चेंज हो गया, बट हमारी प्राइस चेंज नहीं हुई है। तो अदर फैक्टर्स हैव चेंज्ड, आवर प्राइस इज कांस्टेंट, बट फिर भी सप्लाई चेंज हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन सप्लाई। एक और बार बता देता हूं, व्हेनेवर द सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन सप्लाई। ठीक है? When the supply changes due to change in any factor other than own price of the commodity, it is termed as change in supply. इसको हम shift भी कहते हैं, ये चीज याद रखेंगे। Effect on the supply curve, it leads to the movement along the same supply curve. मैंने आपको बताया था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम मूवमेंट भी कहते हैं और चेंज इन सप्लाई को हम क्या कहते हैं? शिफ्ट। तो इट लीड्स टू द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अब मूवमेंट दो तरीके से होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमने पढ़ा था। तो अपवर्ड हो सकता है जिसको हम एक्सपांशन भी बोलते हैं और डाउनवर्ड हो सकता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। अब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि मूवमेंट दो तरीके के होते हैं, अपवर्ड यानी एक्सपांशन, डाउनवर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अब शिफ्ट भी दो तरीके के होते हैं, राइटवर्ड यानी इंक्रीज, मैंने बताया था जब भी आपको सप्लाई इंक्रीज करनी है तो आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब होता है? डिक्रीज। सिंपल। एंड लास्ट इज रीजंस। अब रीजंस मतलब एग्जांपल। तो रीजन क्या हो सकते हैं? द चेंज इन द प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी, इफ क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहे हैं तो। चेंज इन सप्लाई के क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है? अब जैसे चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, लेट्स से अदर गुड्स का प्राइस हैज इंक्रीज्ड, तो हमारे कमोडिटी की सप्लाई विल डिक्रीज। सिंपल लॉजिक। लेट्स से चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू हो जाती है, अगर हम न्यू मशीन्स ले लेते हैं तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब चीजों में हमने प्राइस को चेंज नहीं किया, अदर फैक्टर्स को चेंज किया है, तो वो हो सकते हैं रीजंस। तो ये वाले वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या फर्क होता है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहां पे हम बात करेंगे एक्सपांशन और इंक्रीज के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में।